दोस्तों, जैसे जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, वैसे भी ऊर्जा की मांग भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन इसी बीच हाल में आई दुनिया के दो सबसे बड़े जनसंख्या वाले देशों की एक रिपोर्ट ने समूची दुनिया भर को चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन को लेकर हालिया रिपोर्ट ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि जल विद्युत उत्पादन में भारी गिरावट इन देशों में आ रही है, जिसकी वजह क्लाइमेट चेंज भी बताई जा रही है। क्योंकि हिमालय पर्वत से निकलने वाली सारी नदियां और ग्लेशियर्स के सहारे ही जम्मू कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक कई सारे जल विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं लगी हुई हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी आने की स्थिति है उसमें काफ़ी कमी आई है। वही भारत में जल विद्युत उत्पादन में हो रही गिरावट इसी का परिणाम वैज्ञानिकों द्वारा माना जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि मौसम में सुधार होते ही इस उत्पादन में भी थोड़ी इजाफा हो सके। तो आइए बात करते हैं कि भारत और चीन में जल विद्युत उत्पादन में क्यों गिरावट आई है, इसको लेकर हालिया रिपोर्ट क्या कहती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजास्टर न्यूज़ और हम इसी में क्लाइमेट चेंज के द्वारा जल विद्युत उत्पादन में किस तरह के इम्पैक्ट आ रहे हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे कि आखिर क्लाइमेट चेंज से हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों और ग्लेशियरों में इसका क्या असर हो रहा है, जिसके कारण इन दोनों देशों के जल विद्युत उत्पादन में भारी गिरावट आई है। पूरी दुनिया एक तरफ नेट जीरो इमिशन गोल की तरफ भाग रही है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े आबादी के दो देश चीन और भारत जल विद्युत उत्पादन की भारी गिरावट से गुजर रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों की माने तो यह गिरावट चाइना में करीब 15.9%, वहीं भारत में करीब 6.2% तक आ सकती है, जबकि जल विद्युत उत्पादन में प्रदूषण की समस्या ना के बराबर है। ऐसे में यह गिरावट का मतलब हुआ कि बिजली की मांग पूरी करने को सरकार अपने स्रोतों का सहारा लेना होगा, जिससे कि जो नेट जीरो इमिशन गोल है यह भी प्रभावित हो सकता है। अगर हम नेट जीरो इमिशन गोल टारगेट की बात करें तो भारत ने यह गोल 2070 में अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए माना है। वहीं चाइना ने इसको 2060 तक रिजर्व किया है। लेकिन अगर जल विद्युत उत्पादन में कमी आती है तो यह नेट जीरो इमिशन के जो गोल हैं यह थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि जल विद्युत उत्पादन नेट जीरो इमिशन गोल का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। क्योंकि जल विद्युत उत्पादन से कोई भी कार्बन इमिशन नहीं होता। लेकिन अगर जल विद्युत उत्पादन में कमी आती है तो नेट जीरो गोल को पा पाने में ये दोनों देश अपने टारगेट से पिछड़ सकते हैं। अगर हम जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में समूची दुनिया की रैंकिंग देखें तो चीन इस पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट रैंक रखता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जल विद्युत उत्पादन की दिशा में अगर इसकी रैंकिंग ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भारत का स्थान 6वां है। लेकिन चीन और भारत के उत्पादन में 90 वर्सेस 10 का अंतर है। हालांकि दोनों देशों में एक समान रूप से ही आबादी रहती है, लेकिन पानी से बिजली के ज़्यादातर प्रोजेक्ट हिमालय पर्वत के सहारे बनाए गए हैं, जिसमें चाइना ने कई सारे प्रोजेक्ट्स हिमालय के नीचे ही लगाए हैं। वहीं भारत ने भी जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई सारे जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं। लेकिन इनमें क्लाइमेट चेंज एक समस्या बना हुआ है। हालांकि बीच बीच में जो आपदाएं आती हैं यह भी जल विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं को खासा प्रभावित करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सभी बड़े जल विद्युत परियोजना हिमालय पर्वत के आसपास ही लगे हैं, क्योंकि अत्यधिक बारिश आने से इन प्रोजेक्ट के उत्पादन को बंद भी करना पड़ता है। वही कई बार तो अगर फ्लैश फ्लड आता है तो पूरी परियोजना को ही काफ़ी समस्याएं होती हैं। कभी कभी यह पूरी परियोजनाएं भी वॉश्ड आउट हो जाती हैं, और पिछले साल कुछ ऐसा ही हुआ। अगर चीन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने बीते 34 सालों में सबसे बड़ी गिरावट महसूस की है। वही भारत में साल 2016 के बाद उत्पादन में काफ़ी कमी महसूस की गई है। यानी पिछले 9 महीनों की ही बात करें तो भारत का जो नेट जीरो गोल है उससे भारत थोड़ी पीछे ही चल रहा है। हालांकि ऐसा अनुमान है कि आगे आने वाले समय में यह उत्पादन बढ़ भी सकता है। लेकिन जो हालिया कमी आई है इसकी भरपाई करने के लिए दोनों देश फिर से कोयले पर निर्भर हो सकते हैं। और अगर कोयले
का इस्तेमाल किया गया बिजली के उत्पादन के लिए, तो जो दोनों ही देशों के नेट जीरो इमिशन गोल हैं उनमें कमी आ सकती है। हालांकि इसके अलावा जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, सोलर अलायंस के तहत भी ये दोनों देश सोलर एनर्जी को खासा जोर दे रहे हैं अपने देश में। इसके साथ ही विंड एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर सारे कंट्रीब्यूशन की बात करें जो कि नेट जीरो इमिशन के तहत जो बिजली बनाई जाती है, इनमें जल विद्युत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और अगर जल विद्युत परियोजनाओं यानी जल से विद्युत बनाने में अगर कमी आती है तो नेट जीरो इमिशन गोल में यह दोनों ही देश पिछड़ सकते हैं। दोस्तों, यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।